आ जाता है। ठीक है, तो अभी रात को ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं और हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। इवन मेरे क्लास में भी बहुत सारे बच्चों ने इस टॉपिक पे काफी क्वेश्चंस रेज किए हैं। उनको मतलब ये टॉपिक जो कहीं ना कहीं थोड़ा डर वाला एक वाइब दे देता है, क्योंकि अभी रीनेट होने वाला है और काफी कम टाइम है, और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं उनको मतलब सिंपल एक चीज पता होना चाहिए कि कैसे इसका शॉर्टकट में हम संभाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में जब बताया जा रहा है तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लोनिंग वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपको ये जो पीबीआर आपका सिलेबस में पीबीआर 322 ये है, तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है, बस नंबर को याद रखो। ठीक है, सो यू हैव टू सेपरेट दिस थिंग, सिंपल है। तो सपोज वी हैव अ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो आपका सिलेबस में यहाँ पे WAMH1 बोल के एक एंजाइम के बारे में लिखा है, एंड हियर यू कैन से इट मे बी EcoR1। सो ज्यादा डरना नहीं, दीज आर जस्ट डेटा। ये डेटा के बल पे ही वो क्वेश्चंस देते हैं एनसीईआरटी वाले जो आपको जानने की कोशिश करते हैं। These things are nothing। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बस पता होना चाहिए कि सिलेक्टेबल मार्कर्स, दिस इज द सिलेक्टेबल मार्कर, दिस इज द सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो WAMH1 is the first thing that is restriction enzyme, and here this is the restriction enzyme. But most important thing is the origin of replication. You must have an origin of replication. Suppose this is the origin of replication. So इसके बारे में आपको एक ही चीज, हाई कॉपी नंबर, ज्यादा नंबर में पैदा करना पड़ेगा। जो आप ट्रांसफर करे हो जहां पे भी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ आपको प्रोडक्ट चाहिए। अगर कम नंबर ऑफ प्रोडक्ट होगा तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन आएगा। इवन यू शुड गो फॉर द पीसीआर। इसके बाद पीसीआर भी आ रहा है। पीसीआर कब होता है? जब आपके पास कम अमाउंट पे डेटा होगा या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपके पास डीएनए बहुत कम नंबर, तब आप पीसीआर में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो आपको हाई कॉपी नंबर चाहिए, दैट्स व्हाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां कट करेंगे? यहाँ पे। सपोज दिस इज योर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, कट कर दिया होगा। एनीवे आगे और पीछे का समझ लो, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कट कर दो। आफ्टर कटिंग ऑफ दैट एरिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे आ जाएगा, और जब भी जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे इंसर्ट हो गया, मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो डिस्ट्रक्ट हो गया, उसका कुछ काम नहीं है। अब क्या होगा? सिलेक्टेबल मार्कर का काम आ गया, क्योंकि आपको सिलेक्शन करना है। तो जाइए सिलेक्टेबल मार्कर पे, एंड दिस इज द आंसर। जब भी आप सिलेक्टेबल मार्कर यूज करेंगे, सपोज फॉर एन एग्जांपल यू हैव 2 प्लेट्स, ओके, फार्मेसी जाइए, कोई भी केमिस्ट शॉप जाइए, टेट्रासाइक्लिन वाला टैबलेट लेके आइए, एम्पिसिलिन वाला टैबलेट लेके आइए। ठीक है, और अपना लैब जहां पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फॉर एन अजम्पशन एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो एक प्लेट में आप टेट्रासाइक्लिन रख दीजिए, एक प्लेट में आप एम्पिसिलिन रख दीजिए। जहां भी टेट्रासाइक्लिन टैबलेट होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंट वाला जीन तो आपने डिस्टर्ब कर दिया था और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे डाल दिया था, तो वहां पे आपका जो भी आप वेक्टर्स के थ्रू जो भी आप ऑर्गेनिज्म वहां पे लेके आ रहे, आइदर इट इज अ बैक्टीरिया और व्हाटएवर इट इज, पीरियड 322, ये ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसका जीन जो है, जो उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा था टेट्रासाइक्लिन से रिलेटेड, वो डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाला जो प्लेट होगा, वहां पे दोनों ग्रो करेगा। क्या आपको लगता है करेगा? अगर वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है और आप एम्पिसिलिन का प्लेट में रख रहे हो, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, क्या वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट में ग्रो करेगा? यहाँ पे छोड़ता हूँ। थैंक यू।